बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विक्की टीवी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में चंद ऐसे एविडेंस की बात करेंगे जो कि हमें तीसरी जंग बड़ी अजीम की तरफ ले जाते हैं। तो इससे कबल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हालात को काबू करने के लिए है, ताहम बढ़ती हुई दहशतगर्दी ने लोगों में वर्ल्ड वार 3 यानी तीसरी जंग अजीम की पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है। तालीम और मदद करना इन सब का हल नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी गरीब ममालिक या फिर तरक्की पजीर ममालिक नहीं कर रहे, ये आप सब जानते ही हैं। दर हकीकत तकरीबन 600 से ज़ायद लोग हर साल ISIS को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अब आपके सामने कुछ अहम पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर अलाइंसेस यानी कि ताल्लुकात बढ़ाना। इसी वजह से दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ऑस्ट्रिया को जर्मनी और इटाली ने हिमायत की थी। इटली ने अपना फ़ायदा सोचते हुए अपनी पार्टी तब्दील कर ली। उसने बरतानिया, फ्रांस और रशिया से हाथ मिला लिया। अगर उन पर हमला हो गया तो कोई उनकी मदद को तो आ पहुँचे। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, जर्मनी ने फ्रांस पर और उसके बाद रशिया पर। बरतानिया ने फ्रांस की मदद की और इटली ने उनसे हाथ मिला लिया। दोस्तों, तीसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 3 में भी कुछ ऐसा ही होगा। ईरान और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेंगे और जब चाइना पाकिस्तान की जंग में मदद करेगा तो ख़ुद भी इसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका डबल क्रॉस करेगा यानी कि दोनों का साथ देगा। दूसरे छोटे ममालिक जैसे फिलीपींस इन सब से दूर रहेंगे। मौजूदा दौर में ऐसा ही हो रहा है। मशरिक़ की तरफ फसाद बर्पा होता जा रहा है, जो कि तीसरी जंग अजीम की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है। वो कहते हैं कि अगर मशरिक़ की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दोस्तों, आप सब इस पर गौर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि अपनी हुकूमत को बढ़ाना। पहली जंग अजीम शुरू हुई इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर कब्ज़ा करके अपना इलाका बढ़ाना चाहता था। तो मौजूदा दौर में इज़राइल फ़लस्तीन को हासिल करना चाहता है, US अमेरिका के आबाई इलाकों को हासिल करना चाहता है। इंडिया की नज़रें आप सब जानते हैं कि कश्मीर पर है और चाइना ऐसा नहीं चाहता। वो बस कुछ आइलैंड्स तलाश कर रहा है ताकि वो अपनी आबादी बढ़ा सके। अगर इन सब के पीछे जंग हुई तो आखिर में सबसे ताकतवर ही जीतेगा, लेकिन पूरी दुनिया को तबाह करके। क्योंकि मौजूदा दौर में जो हथियार बन रहे हैं वो आम हथियार नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनके इस्तेमाल करने का अंजाम आप सब जानते ही हैं। वाटर क्राइसिस, पानी का बहरान। हमारे इस पूरी प्लैनेट पर 75 यानी 75% पानी मौजूद है, ताहम सिर्फ 3% पीने के काबिल है, जिसमें से सिर्फ 1% पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1%। पूरी 6 बिलियन पॉपुलेशन सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल कर रही है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू स्पेयर, ये एक बहुत ही मशहूर जुमला है। हम सब ने इसे स्कूल में सीखा था। दुनिया के टेम्परेचर के बढ़ने से सहरा के इलाकों में पानी बिल्कुल नापायद है। अगर आप मैट डेमन की फिल्म इलीजियम देखते हैं तो उस फिल्म में भी यही बताया गया है कि पानी की किल्लत होती जा रही है और ज़मीन पर रहना मुश्किल हो गया है। आने वाले चंद हज़ार सालों में ऐसा ही होगा। दोस्तों, ये हकीकत है कि ये हम सब देखने के लिए नहीं होंगे, लेकिन क्या आने वाली नस्ल हमें इसके लिए माफ़ कर देगी? पानी के ज़खायर पर काबू पाना तीसरी जंग अजीम की वजह बनेगी। आर्म्स यानी कि हथियार। मौजूदा दौर में हथियारों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए मुमकिन ख़तरा है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए भी। आप जानते हैं कि माजी में इस्तेमाल किए जाने वाले एटम बॉम्ब ने कितनी दहशतगर्दी और तबाही मचाई थी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और इंसान नापायद हो जाएगा और जो लोग बचेंगे वो खौफ से ज़िंदगी गुजारेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।